सो आप लोग देख रहे हैं मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन। कंपनी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप कुछ इस प्रकार का आपको स्क्रीन नजर आ जाएगा। आपको देखो यहाँ पर क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले आपको 2 मिनट के अंदर अंदर अपना ऑनलाइन वेबसाइट, अपना ऑनलाइन स्टोर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई साहब मेरे को तो वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग वगैरह का जरूरी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, यहाँ पर अपना ऑनलाइन बड़ी सी दुकान खोलने के लिए आपको कुछ भी कोडिंग वगैरह जरूरी नहीं होगा। आप बिल्कुल इजी वे में कुछ ही मिनट के अंदर अंदर अपना प्रोफेशनली ऑनलाइन दुकान क्रिएट कर सकते हैं और उस दुकान में अपना प्रोडक्ट को घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया पर सेल कर सकते हैं। सो चलिए पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप वॉइस में बता रहा हूं, कृपया कर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको सिंपल क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। अब बोलेगा कि अपना एक छोटा सा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। आप अपना अकाउंट फेसबुक से क्रिएट कर सकते हैं और गूगल से भी साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मैं गूगल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं। अब देखो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब आपको ऑप्शन दे रहा है कितना सिंपल वे में है कि गेट स्टार्टेड विद इंस्टा में जो आप यहाँ पर पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं या फ्री ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं। आपको मैं स्टोर बनाकर दिखा रहा हूँ तो मैं स्टोर पे क्लिक कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पर स्टेप 6 स्टेप दे रहे हैं। ये स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंप्लीट वे में अपना खुद का वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अपना स्टोर का नाम डाल दीजिए। मैं क्लॉथ हाथ दे रहा हूँ एग्जाम्पल के दौरान। आप नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि ऐड सोशल लिंक और यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि अपना इंस्टाग्राम का जो बिजनेस है उसका यूजर नेम डाल दीजिए। ये सारा कुछ चीज ऑप्शनल है। मैं मेरा पेज का यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं फेसबुक पेज की जगह पर मेरा पेज का लिंक डाल दिया। अब करना है आपको सिंपल नेक्स्ट यू आर सेलिंग। अब देखो बोल रहे हैं कि आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, सर्विस, इवेंट, टिकट या फिजिकल प्रोडक्ट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना, जो प्रोडक्ट मेरे पास भी है। अगर मेरे पास कुछ होलसेलर है तो उसका भी प्रोडक्ट मैं इस तरह के सेल कर सकता हूँ। अब उसका कैटेगरी सिलेक्ट करने बोल रहे हैं, क्लॉथिंग, एक्सेसरीज एंड शूज मैंने इसमें कर दिया। अब देख सकते हैं कस्टमाइज योर स्टोर। आप अपना स्टोर को अभी एडिटिंग कर सकते हैं। प्रीव्यू कर देख लीजिए कि आपका स्टोर कैसे तरह दिखाएगा। देखो बड़ी सी वेबसाइट के साथ अपना स्टोर यहाँ पर रेडी हो गया, देख सकते हो। अब ये डेमो वेबसाइट है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको प्रोसेस पूरा दिखा रहा हूँ। इसको हम सिंपल कट करते हैं और नीचे आकर नेक्स्ट स्टोर लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अपना सजेशन यूजर नेम डाल दीजिए। मेरा वेबसाइट का नाम होगा क्लॉथ हार्ट देकर मैं क्लॉथ हार्ट यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद myinstamojo.com, बाकी सजेशन नेम वगैरह ये सब यही रहने देता है। क्रिएट स्टोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मेरा स्टोर अभी रेडी हो गया। अब बोल रहे हैं मेरे पास 2 ऑप्शन आ गया। एक हो गया कि ऐड प्रोडक्ट, 2 हो गया कि मैनेज स्टोर। भाई साहब स्टोर रेडी करने के बाद अगर आपका स्टोर में प्रोडक्ट नहीं होंगे तब आप वो प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर देखो ऐड प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले अपना वेबसाइट को देख लेना, चलो पहले हम एक बार देख लेते हैं। अब देखो आपके साथ यहाँ पर क्लॉथ हार्ट ऊपर में लिखा आ रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पर क्लॉथ हार्ट आ रहे हैं और उसके साथ साथ आपका क्लॉथ हार्ट स्टोर ओपन हो गया बड़ी सी इंटरफेस के साथ, लेकिन पूरा ब्लैंक है वेबसाइट। अभी बोलो कि आप मेरे को कितना टाइम लगा यहाँ पर सिंपल सा एक बड़ी सी ऑनलाइन दुकान क्रिएट करने के लिए, अपना वेबसाइट बनाने के लिए। अब देखो उसके साथ साथ आपको नीचे नीचे अलग अलग ऑप्शन दिया है। ऐड योर बिजनेस लोगो, अगर अपना बिजनेस का लोगो देना चाहते हैं यहाँ पर लोगो ऐड कर सकते हैं। ऐड योर मोर प्रोडक्ट योर ऑनलाइन स्टोर, आप प्रोडक्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या सेल करेंगे। कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पर सारा कुछ चीज मैनेज कर सकते हैं। अभी इस चीज को कंप्लीट करेंगे तभी आपका बड़ी सी इंटरफेस वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोबारा ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। मैं सिंपल सा 1 या 2 प्रोडक्ट ऐड करके आपको मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूं। अब अगेन पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट। मैंने फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पर डाल दिया। अब देखो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर बोल रहे हैं कि इमेज डालो भाई साहब और अपना प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। फोटो ऐड हो गया। अब बोल रहे कि बड़ी सी टाइटल यहाँ पर प्रोवाइड करो। बेस्ट क्वालिटी साड़ी डाल देता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन डालो। मैं आपको वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं वी प्रोवाइडेड बेस्ट क्वालिटी साड़ी फॉर वुमेन सिंपल वे में डाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिक्स्ड प्राइस है या पे व्हाट यू वांट या फ्री। आप किस प्राइस में बेसिकली सेल करना चाहते हैं। फिक्स्ड प्राइस में सभी लोग सेल करेंगे। मैं 599 प्राइस डाल दिया कि एक साड़ी का 599 प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस अगर करना चाहते हो तो इसको टिक कर यहाँ पर प्राइस आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट क्या होगा। 599 सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर मानता हूं कि 500 मैं डिस्काउंट में करता हूं तो देखो 16% डिस्काउंट हो गया प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे इस चीज में, जैसे कि अमेज़न वगैरह में रहता है। इस चीज को अगर अप्लाई करेंगे तो कि 500 में सेल करना चाहता हूं लेकिन 599 इसका प्राइस है। अब देखो यहाँ पर टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, आपके पास कितने क्वांटिटी ये साड़ी है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 50 मेरा गोडाउन में ये साड़ी पड़े हुए हैं। एक कस्टमर मिनिमम कितना साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं, 1 डाल दिया और मैक्सिमम 50 डाल दिया कि 50 साड़ी ऑर्डर करेंगे तब भी डिलीवर कर पाएंगे और सिंपल 1 करेंगे तब भी हम डिलीवरी कर पाएंगे।
अब स्टॉक कीपिंग यूनिट ये ऑप्शनल है। अब शिप विथिन कितने दिन के अंदर आप कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, मैं डाल दिया यहाँ पर 4 दिन के अंदर अंदर मेरा कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट मैं शिपमेंट करवा दूंगा। अब देखो नीचे बोल रहे हैं कि वेट कितने ग्राम वेट है इसका, 400 ग्राम मानता हूं, चलो इसको डाल दिया। अब एनाबल सेटिंग शिपिंग फी बोल रहे कि आप शिपिंग फी कैसे वगैरह करेंगे। देखो उसमें जब क्लिक किया नेक्स्ट पेज एक तो आपके सामने ओपन होगा, जो एक ही छत के नीचे आपको सारा कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको डिलीवरी के लिए अलग कंपनी के पास नहीं जाना पड़ रहा है, आपको आना है, देखो जब भी होगी यहाँ पर आपको आना है शिपिंग सेटिंग में। जब भी आप शिपिंग सेटिंग पर आएंगे, अब देखो इंटरनेशनल शिपिंग करना चाहता है या नॉट शिपिंग, अगर इंटरनेशनल करना चाहता है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये इंटरनेशनल शिपिंग अवेलेबल हो जाएगा। इंटरनेशनल किस एरिया में करना चाहते हैं, यूनाइटेड अलग अलग पूरे कंट्री के अंदर कर सकते हैं। अगर उसको नहीं करना चाहते ओनली इंडिया तो इसको अनटिक कर दीजिए। उसके बाद देखो शिपिंग फी नॉट चार्जेबल अभी दिखा रहा है कि इस जो मान लीजिए कि ये जो 500 रुपीज हमने प्राइस रखा है इसके अंदर शिपिंग तो इंक्लूडेड आपका किया हुआ है तो सही होगा। अगर नहीं किया है तो आप एक्स्ट्रा शिपिंग फी यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितना 400 ग्राम का कितना शिपिंग फी लेंगे, बाय ऑर्डर अमाउंट, बाय वेट या पर प्रोडक्ट के हिसाब से आप शिपिंग फी लेना चाहते हैं। मैं यहाँ देता हूँ कि पर प्रोडक्ट के हिसाब से मैं शिपिंग फी लेना चाहता हूँ 40 रुपीज पर प्रोडक्ट, 40 रुपीज मेरा शिपिंग चार्ज है। अब यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग वगैरह यहाँ पर दिखा रहे हैं, मैं यहाँ पर ये तो फिलहाल रेडी कर दिया। अब चलो इस पेज को कट करते हैं। अब बोले इस प्रोडक्ट का अलग अलग कलर है या सिंपल एक ही कलर पे है। अब है तो सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर ऑफ रहने दीजिए। नीचे आकर देखेंगे कौन सा कैटेगरीज के अंदर पड़ते हैं। मैं यहाँ पर साड़ी एक न्यू कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ कि साड़ी सेव कर दिया यहाँ पर कि अब जितने भी साड़ी छोड़ेंगे अगर साड़ी कैटेगरी को सिलेक्ट कर देंगे तब उसी कैटेगरीज के अंदर आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। अब नीचे आकर साड़ी कैटेगरी मैंने यहाँ पर देखो आ गया, सिलेक्ट कर दिया। एसईओ करना चाहते हैं आप, देखो एसईओ का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपना स्टोर ये प्रोडक्ट को सबसे ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को दिखाने के लिए, तो ये एसईओ को टिक करना होगा आपको। देखो उसके लिए अपग्रेड प्लान बोल रहा है, इसको मैं आस्क मी लेटर करके बाद में आपको समझा रहा हूँ। मैं सिंपल सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आपके सामने साड़ी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया कि साड़ी पर आप आएंगे, आप देख सकते हैं कि साड़ी आपका प्रोडक्ट में ऐड हो गया। यहाँ पर अगर कोई भी कस्टमर इसको क्लिक करेगा, आपको मैं अंदर अंदर दिखा रहा हूँ वेबसाइट में कैसा दिखाएंगे, बेस्ट क्वालिटी साड़ी। अब मैंने तो ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा। जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, बाय नाउ पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो कस्टमर के इन्फो डालने बोल रहा है यहाँ पर, आप कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ चीज यहाँ पर डालने बोल रहा है। ऐड डिलीवरी इन्फो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कस्टमर का डिलीवरी इन्फो डालने बोल रहा है कि कहाँ पर प्रोडक्ट को डिलीवरी होंगे। मैं इसको रिव्यू एंड पे पर क्लिक कर रहा हूँ। आपका डिलीवरी चार्ज 40 रखा था और 500 रुपीज ये आपका प्रोडक्ट का प्राइस था। यहाँ पर इस डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ चीज दिखा रहा है। अब जब भी मेक ए पेमेंट पर क्लिक करेगा, थोड़ा बहुत पेज लोडिंग होगा कस्टमर के पास। अब देखो पेइंग टू कुशल भद्र आपके नाम पर आ गया यहाँ पर चीज। अब कस्टमर देखो बार कोड आ गई, इस बार कोड पे जब भी स्कैन कर पे करेगा और एंटर यूपीआई आईडी पे, यूपीआई पे भी पे कर सकते हैं। और मोर पेमेंट मेथड यहाँ पर दिया हुआ है कि पे लेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अलग अलग ऑप्शन से जब भी कस्टमर आपको पेमेंट कर देगा, आपका इंस्टामोजो का डैशबोर्ड के अंदर वो पेमेंट आ जाएगा और विद इन 3 डेज के अंदर अंदर वही पेमेंट को आपका बैंक अकाउंट पे पहुंचा दिया जाएगा। अब देखो कस्टमाइज स्टोर पर जब आएंगे, अब लोगो वगैरह अलग से ऐड कर सकते हैं। अब अलग अगर डोमेन चाहते हैं, मान लीजिए कि अपना ये जो इंस्टामोजो करके आपका डोमेन आएगा clothart/instamojो, ये डोमेन को छोड़कर आप दूसरा कुछ डोमेन चाहते हैं तो उस डोमेन पे जब भी आप क्लिक करेंगे आपका पेज थोड़ा बहुत लोडिंग होगा। यहाँ पर बोलेगा कि अपना खुद का नाम पर आप डोमेन बाय कर सकते हैं, जो हम लोग इंस्टामोजो को आपका यूआरएल के अंदर नहीं दिखाएंगे। हम आपका डायरेक्ट आपका डोमेन के अंदर ही ऐसे तरह स्टोर आपका दिखाएंगे। सोशल मीडिया लिंक देखो, कनेक्ट योर सोशल मीडिया, आपका स्टोर का जो ऑनलाइन सोशल मीडिया का लिंक है वो लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अलग अलग ट्विटर का, फेसबुक का। जैसे मैं शुरुआत में फेसबुक का ऑटोमेटेड डाल दिया था, वो इसीलिए फेसबुक दिखा रहे हैं। अब देखो जब भी आप बैक पर क्लिक करेंगे, आपका इंस्टामोजो की तरफ से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसी डैशबोर्ड पे आप सारा कुछ चीज मैनेज कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट से लेकर कस्टमर को एसएमएस वगैरह पहुंचाएंगे, कितना पेमेंट आया, कितना नहीं आया। अब सबसे बड़ी एक मैंडेटरी चीज है कि आपका पेमेंट लिंक यहाँ पर एनेबल्ड नहीं हुआ, कि कस्टमर जो आपको पेमेंट करेगा तो वो कौन सी वजह से आपको पेमेंट करेगा। सिंपल क्रिएट पेमेंट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब भी ये करेंगे, सेटअप पेमेंट पर जब क्लिक करेंगे, आपको बोलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर, आप इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड है। अब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर है तो वो कर सकते हैं। यू आर ए प्रोप्राइटर, मैं यस कर दिया और नेक्स्ट बिजनेस डिटेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एनुअल टर्नओवर कितना है, मैं मानता हूँ कि 10,000 से 1 लाख मेरा ईयरली इनकम है। कितने ज्यादा मेरा बिजनेस है, 2 ईयर्स मान लेता हूँ। और कितना भी एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं खुद ही काम करता हूँ। मोर बिजनेस डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपका यहाँ पर अपना पैन नंबर, अपना
पैन कार्ड का नेम, अपना एड्रेस, स्टेट क्रिएट करना है और जीएसटी अगर है तो सही है, लेकिन नहीं है तब भी चलेगा शुरुआत में टाइम। अब देखो फटाफट इस पेज को कंप्लीट कर लीजिए। अगर इस पेज को नहीं कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट पेज देखो बैंक डिटेल्स है, तो उसको हम नहीं दे पाएंगे जिसमें हम लोग का पेमेंट आएगा। मैं बैंक डिटेल्स पूरा चीज कंप्लीट कर लिया। अब एक्सपेक्ट टर्म्स एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ। सारा स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखो कांग्रेचुलेशन 10,000 पर मंथ मेरा अप्रूव्ड लिमिट अभी हो गया। मैं पर मंथ अभी 10,000 ये इंस्टा मोजो से सेल करने के बाद ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को अगर उससे ज्यादा होगा, मान लीजिए कि 1 लाख मैं लेना चाहता हूं, तो उसके लिए भाई आपका थोड़ा बहुत KYC वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, आधार के साथ जो होता है। अब देखो अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल पर अब स्टोर सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर कस्टम डोमेन पर जाएंगे। अगर आपके पास कोई कस्टम डोमेन है उसको लिंक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपग्रेड प्लान करना होगा। सो ये था आज का ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन वेबसाइट दुकान क्रिएट कर अपना प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका।